ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 31 मई तो 30 जून तक चलेगी। हॉट न्यूज इंडिया टीवी के लिए बलजीत सरना की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 साल पूर्ण होने पर पार्टी ने तय किया है कि 1 महीने का अभियान चला करके 9 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या किया है उसको लोगों के बीच में ले जाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और उसी कड़ी में पूरे भारत के अंदर 543 लोकसभा को 144 क्लस्टर बना करके दो लोगों को एक क्लस्टर में लगा करके जिम्मेदारी सौंपी गई है। और देश भर की लोकसभा के अंदर पूरे भारत के अंदर 600 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपके बीच में यहां पर होगा। बड़ी बात है कि 144 क्लस्टर के माध्यम से 600 प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4000 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित करके और संपर्क और संवाद के माध्यम से लोगों के बीच में जाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। आजादी तो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। सरकारें बहुत सारी बनती रही, लेकिन पहली सरकार है मोदी सरकार और पहले प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने तय किया कि हमने जो कुछ किया है वो जनता के बीच में जनता के पास जाकर के बताएंगे, यानी अपनी रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करेंगे। बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो कुछ कहा उसको सब पूरा किया। भारत के अंदर 16 लाख कार्यकर्ता मिलकर के इस अभियान में लगे हुए हैं। 30 तारीख को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण हुए। अगर हम दिनों की संख्या में देखें तो लगभग 3286 दिन उनके पूर्ण हुए। अगर घंटों में बातचीत करें तो 78,845 घंटे लगभग होते हैं। और बड़ी बात है कि 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी दिन बिना रुके बिना थके अनवरत भारत माता की सेवा में रत रहे। और जब उन्होंने 2014 में शपथ लिया तो जो सबसे बड़ा संकल्प किया उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार किसानों के समर्पित सरकार होगी। उन्होंने कहा था कि नौजवानों और महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, मैं प्रधान सेवक बन करके जनता की सेवा में रत रहूंगा। और बड़ा निर्णय जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया, उन्होंने कहा सबसे पहले जिन लोगों का बैंक में खाता नहीं उनको खाता खुलवाने का काम करेंगे। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बचता है। बीच के बिचौले उसको खा जाते थे। उन्होंने कहा तो जरूर इस बात का, लेकिन समाधान नहीं कर पाए थे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उसका समाधान दिया और बहुत अच्छे ढंग से बिना पैसे के प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 48 करोड़ 27 लाख लोगों का खाता पूरे देश के अंदर गरीब लोगों का खाता बैंक में खुलवाने का काम किया और उस खाते के माध्यम से जितनी योजनाएं हैं उनको तक पहुंचाने का एक अभियान चलाया। ये 9 वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नव निर्माण के लिए, ये 9 वर्ष जो उन्होंने 9 साल बेमिसाल के तौर पर काम किया है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सेना के जवानों के लिए, नौजवानों के लिए और गरीबों के लिए, उसमें रत रहते हुए एक नई क्रांति देश में पैदा की है। पहली बार जब उन्होंने लाल किले से कहा
कि हम हर घर में शौचालय बनवाएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर तरह तरह की टिप्पणी की। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी बहनों की, माताओं की इज्जत सबसे बड़ी है, इसलिए हर घर में इज्जत घर बनना चाहिए। और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया, स्वच्छता मिशन का अभियान लिया, और स्वच्छ भारत के तहत उन्होंने 11 करोड़ 72 लाख शौचालय भारत के अंदर, देश के अंदर बनवाए। आप कल्पना करिए कि 130 करोड़ के भारत में अगर आप घरों का आकलन करेंगे तो लगभग 25 से 30 करोड़ घर होते हैं। उसमें से 11 करोड़ 72 लाख घरों में शौचालय बनवाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और इससे हमारी माता और बहनों की इज्जत, जिसके लिए अगर किसी गांव में, किसी घर में जिसके पास टॉयलेट नहीं है, शौचालय नहीं है, जरा उस घर के बहन बेटी से पूछिए कि उनकी हालत क्या हो। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से बैठ करके बात चिंतन में लाए और उन्होंने हर घर में एक एक शौचालय देने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आजादी तो मिल गई, लेकिन उन गरीब लोगों को जिनके पास पक्की छत नहीं, अपना घर नहीं है, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे भारत में 3 करोड़ 85 लाख आवास आज तक बनकर के तैयार हो गए। गरीब लोगों को उन्होंने पक्के आवास दिए। और उस पक्के आवास में केवल आवास नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जिस घर में बिजली का कनेक्शन नहीं होगा, सौभाग्य योजना के तहत उसमें बिजली का कनेक्शन भी मुफ्त में दिलाने का काम किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिन्होंने हर घर में प्रकाश की व्यवस्था हो, इसके लिए जहां एलईडी बल्ब लगाने का अभियान चलाया, वहीं पर जहां कनेक्शन नहीं, मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने की बात कही। और पूरे देश में 3.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा कि आजादी के इतने साल बीत गए, लेकिन अभी तक स्वच्छ पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पाया। जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने कहा 2019 में 25 दिसंबर 2019 को उसकी लॉन्चिंग किया और 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ उन्होंने किया। एक जल जीवन मिशन, एक अटल भूजल योजना। उन्होंने कहा जल का संचयन भी करेंगे, जल का संवर्धन भी करेंगे और स्वच्छ पेयजल लोगों के घर तक पहुंचाएंगे। जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जब अभियान प्रारंभ किया था, उस समय तक देश के अंदर 3 करोड़ 32 लाख लोगों के घरों तक कनेक्शन था। आज प्रधानमंत्री जी के अभियान के तहत इस मिशन मोड में काम करने के कारण जल जीवन मिशन के तहत नल से जल हर घर की योजना में 12 करोड़ 46 लाख लोगों के घरों तक कनेक्शन अभी तक पहुंच चुका है। बड़ी तेजी के साथ अभियान चल रहा है। सरफेस वाटर के माध्यम से, ग्राउंड वाटर के माध्यम से शुद्ध पेयजल लोगों के घर तक पहुंचे। पानी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा जब स्वच्छ पेयजल मिलेगा तो हर घर हर लोग स्वस्थ बनेंगे। और इस अभियान के तहत एक बड़ी मुहिम छेड़ करके इस काम को उन्होंने अंजाम दिया। बड़ी बात थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि मेरी माँ जब चूल्हे पर खाना बनाती थी और जब चूल्हे का धुआं उनके अंदर जाता था, तो आज रिसर्च के तहत आया कि घर पे चूल्हे पर खाना बनाने वाली माता और बहनों के फेफड़े में जो बीमारी होती है और 200-400 सिगरेट जितना धुआं खाना बनाते समय उनके अंदर जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। पहली की सरकारें कूपन के माध्यम से गैस का कनेक्शन और बहुत लंबी लंबी वेटिंग के आधार पर गैस का कनेक्शन मिलता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का अभियान चलाया और जिनके पास गैस का कनेक्शन नहीं था, ऐसे गरीब लोगों के लिए 9 करोड़ 60 लाख गैस का कनेक्शन उन्होंने देने का काम किया। उन गरीबों का जिनके यहाँ उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 60 लाख कनेक्शन प्राप्त हुआ है,
आज हर घर में एक अलग प्रकार की खुशहाली हुई है। तो बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर और जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की व्यवस्था करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के घर पर कोई बीमारी आती है तो इलाज के लिए गरीब आदमी, उसके घर की बहनें अपना मंगलसूत्र और सोना गिरवी रखती हैं, अपनी जमीन जायदाद को गिरवी रखते हैं और बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के तहत गरीब लोगों का कार्ड बनवाने का निश्चित किया। आज उनको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के अंदर 12 करोड़ 86 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बन करके तैयार हुआ है। अभी तक 6 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के तहत इलाज भी करवा चुके हैं और बहुत बड़ी राहत 5 लाख रुपए का इलाज। और अगर हम 12,86,000 कार्ड की बात कर रहे थे, एक घर में 4 से 5 लोग होते हैं और इस आधार पर देखेंगे तो लगभग 60 करोड़ लोगों तक उनकी इस योजना का लाभ पहुंचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जिस एक मिशन का प्रारंभ किया था, जिसके तहत उन्होंने 10 करोड़ लोगों का जब स्वास्थ्य बीमा कराया तो दुनिया में बहुत चर्चा हुई। आज भारत के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 12.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया है। तो उन्होंने सारी चिंता करते हुए पानी की भी चिंता किया, स्वास्थ्य की भी चिंता किया, घर की भी चिंता किया। इन सब चिंता को करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो आप सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो कोविड आया, कोविड के तहत पूरी दुनिया ने कहा कि सारे देश तो बच जाएंगे। भारत के लोगों ने भी कहा, लेकिन भारत को बचाना बहुत कठिन होगा। लेकिन किसी को नहीं ये पता था कि भारत के पास मोदी है और मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए दुनिया के अंदर जब कोविड की महामारी से बहुत सारे लोग हाल बेहाल हो रहे थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के अंदर योग के माध्यम से, काढ़ा के माध्यम से और मुफ्त इलाज के माध्यम से, फ्री में जांच, फ्री में दवाई, सारी चीज फ्री में देते हुए जब लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने कहा कोई गरीब भूखा न सोने पाए, इसके लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन भी उपलब्ध कराने का काम किया। आज भी उन लोगों को राशन मिल रहा। बहुत बड़ी बात थी कि 80 करोड़ लोगों को, हमारे गरीब भाई बहन को कोई प्रकार की दिक्कत न हो, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया। एक बड़ा अभियान चला करके उन्होंने वैक्सीनेशन की बातचीत जब चली तो लोगों ने कहा अमेरिका टीका बनाएगा, इंग्लैंड बनाएगा, जापान बनाएगा, जर्मनी बनाएगा। लेकिन हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी आत्मनिर्भर टीका हमारे भारत के अंदर बनकर के तैयार हुआ और उसके तहत 220 करोड़ टीका भारत में लगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत के अंदर चला। आज भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है। उन्होंने भारत को भी बचाया और दुनिया के 100 देशों को टीका देने का काम किया। जब दवाई के लिए अमेरिका जैसा देश भारत के आगे हाथ फैला रहा था, तो अमेरिका में भी भारत ने यानी मोदी जी ने दवा भेजने का काम किया। यानी गरीबों की पूरी चिंता उन्होंने किया और कोविड की महामारी से लोगों को बचाया। उसी समय आप लोगों ने देखा होगा जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन जारी था, सब लोग घरों में बंद थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे थे और आत्मनिर्भर भारत का एक खाका